मज़ाहमत या मुफाहमत तहरीक इंसाफ किस मखमसे का शिकार दिखाई दे रही है या कोई नई हिकमत अमली है? ये जो डेफिनेशंस भी तब्दील हो रही हैं, क्या देख रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है और उसकी वजह जो नजर आ रही है वो ये है कि इनका ख्याल है कि अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड होंगे उसके बाद की जो अदलिया है उससे शायद इन्हें रिलीफ ज्यादा मिलने की तवक्को है। अच्छा, इस थ्योरी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये जो 2-3 महीने का टाइम है ये जरा बेहतर अंदाज में गुजारा जाए और कन्फ्रंटेशन कम की जाए। अब इस पूरी थ्योरी को सामने रखते हुए ये जो एक कदम पीछे हटे हैं इस हवाले से तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के अंदर यकसुई है और जब ये चीज ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से आती है तो फिर कारकुन भी इसको चैलेंज नहीं करता। हालांकि हमने देखा कि उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए जिस तरह न्यूट्रल जानवर ये सब बातें थी, तो इन सारों के ऊपर कारकुन जो है वो सिर्फ ये समझता है कि इमरान खान साहब की तरफ से अगर बात आ जाएगी तो फिर हमारे लिए वो काबिल निज़ामी साहब ये क्या है? ये कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, कोई वो केमिस्ट्री में हम पढ़ते होते थे महलूल है, क्या है जो कारकुनान पे जिसका असर होता ही नहीं है? दूसरा कोई जरा सा अपने पाँव से फिसले तो कारकुनान जो है ना आसमान सर पे उठा लेते हैं और इधर इतने बड़े बड़े यू टर्न्स है। अब तो यू टर्न्स का मैं क्या टर्म इस्तेमाल करूं, तो ये क्या है सर? हमें कोई इसका राज तो बताएं। कभी जिंदगी में छोटी मोटी पॉलिटिक्स करना पड़ गई तो हम भी वो फॉर्मूला लगा लें। आप तो सीनियर तज्जियाकार हैं। ये मेरा ख्याल है अकीदत है, चाहत है, मोहब्बत है कि जिसके अंदर महबूब की गलतियां नजर नहीं आती और ऐसे आदमी फोकस करके उनकी हर बात पे यकीन करता है। इसलिए इमरान खान साहब के हवाले से आप देखें कि उन्होंने 2013 से लेकर 2015-16 तक 35 पंक्चर का नारा लगाया कि जिसमें मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे चली गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो पॉलिटिकल बयान था। अभी ये साइफर का जो मामला है, साजिश मुदाखलत का, हो सकता है 2 साल बाद वो ये कह दें कि ये भी एक सियासी बयान था अभी। लेकिन एक जो मसला है जिसके ऊपर प्रॉब्लम अभी भी जारी है वो ये है कि इमरान खान साहब जेल में बड़ा कैजुअली इस बात को कहते हैं कि 9 मई को मैंने एहतजाज करने को कहा था लेकिन वो पुरअमन था। हाँ। और मैंने ये कहा था कि कंटोनमेंट्स में जाएं, GHQ में जाएं। अब इस बयान की हसासियत इतनी ज्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि आप देखें तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो ना तो इसको ऑन करती है ना इसके ऊपर बात करती है, वो इस पे खामोश। सर वो डर रहे हैं ना कि कल खान साहब फिर गए तैसी की करेंगे। वो तो यूटेन प्रो है। बुनियादी तज्जिया जो है वो तबसरा यही है कि ये वो बयान है जो जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में दूरियां पैदा हुई और 9 मई के केसेस चल रहे हैं। हजारों लोग। निज़ामी साहब अब ये दोनों बयानात पैरेलल हैं, इनका जरा थोड़ा सा मुवाजना हमारे सामने रखिए। एक बयान कि हाँ एहतजाज का कहा था और पुरअमन एहतजाज का कहा था और फिर दूसरी जानिब एक बयान के आप गैर सियासी हो जाएं और थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इन्होंने भी जैसे कि आपने कहा कि कदम पीछे हटे हैं। तो इन दोनों बयानात में ज्यादा सिग्निफिकेंस किसकी है? पावर जो हमारा सेक्टर है, एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए क्या वो पहले बयान को देखते हुए मजीद इसको अंजाम की जानिब लेके जाएंगे जो वो मुसलसल कहते रहे अपनी प्रेस टॉक्स के अंदर DG ISPR की, या फिर दूसरे बयान को देखते हुए उसका खैर मकदम करेंगे और एक स्टेप चूंकि तहरीक इंसाफ पीछे हटी और पब्लिकली एक स्टैंड लिया है तो वो भी इससे आई मीन थोड़ा सा अपनी नरमी की जानिब आएंगे और कुछ दरगुजर की तरफ जाएंगे? आपको क्या लगता है? जी, मुझे ये लगता है कि इस वक्त बदएतमादी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि इस तरह के एक आध बयान से शायद माहौल में कुछ फर्क ना पड़े। अच्छा। और उसके लिए थोड़ा सा तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आगे चलना होगा। उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि डीएस्केलेशन की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि बदएतमादी इतनी ज्यादा है कि एक आध बयान पे यकीन करने को कोई तैयार नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो तहरीक इंसाफ ने थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है कि हमारे दरमियान जो नफरतें हैं या दूरियां हैं उसका सबब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मैं इस राय से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि 9 मई के बाद से तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने हो गए थे और उस लड़ाई की बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां नहीं हुई।
अच्छा, तो माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से ये लहजा बदल रहा है, तो क्या हम समझें कि अब टाइम आ गया है, जो पीटीआई है वो चाह रही है कि हालात जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से चाह रही है, मुज़ाकरात की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आपने बात की कि इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं ये गवर्नमेंट पर, उसकी इत्तेहादी जमात पे, उसके साथ साथ मुफाहमत की भी बात कर रहे हैं, ये किधर जाना चाह रहे हैं? इनको बेसिकली इनकी हिकमत अमली है क्या अब आगे की? जी, ये रिसेंटली जो शेख मुजीब की ट्वीट और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ का जो मीडिया विंग है उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, तो उससे मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब इन सारी चीजों को मिला के देखें तो पता ये चलता है कि वहां से कोई नरमी नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ में तब्दीली नजर आती है, मुझे लगता है कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें इनका ख्याल है कि अदलिया की तरफ से या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से नई जो अदलिया होगी, डेफिनेटली नए चीफ जस्टिस के साथ एक नई पॉलिसी आएगी, या एटलीस्ट जो पहले वाली चीजें हैं वो नहीं रहेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि उस चीज की तरफ एक इंतजार की घड़ी है कि ये 3-4 महीने एक ऐसा इंतजार किया जाए कि जिसमें ज्यादा सख्ती ना आए, और उसके बाद जब हमें अदलिया से रिलीफ मिलेगा तो वहां से फिर हम हुकूमत वक्त के ऊपर दबाव डालेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक टाइम टेकिंग एफर्ट है। हुकूमत में आने के बाद तो कानून साजी होती है, लेकिन उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप के लिए जो की फैक्टर होता है वो अवाम को मोबिलाइज करना है। जो लीडर अवाम को अच्छा मोबिलाइज करता है वही फ्रंट लाइन के ऊपर होता है। तहरीक इंसाफ की जितनी इस वक्त लीडरशिप बाहर है, वो कई कोशिशों के बावजूद, मां सिवाय केपी के जहां पे उनकी हुकूमत है, और वो भी वहीं पे केपी के अंदर गंडापुर साहब जलसे कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज कोई इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। महंगाई पे भी प्रोटेस्ट किया या बेरोजगारी पे भी किया तो जमात इस्लामी ने किया, हालांकि अक्सरियत अब जारी बात है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इनके पास है। तो आपकी जो बाहर क़यादत है और उसके बयानात हैं और इसका रिस्पांस है टुवर्ड्स करंट सिचुएशन में, तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या इस पोजीशन के साथ आपको लगता है कि वो अपने मुतालिबात मनवा सकते हैं, बिलखुसूस अपनी लीडरशिप को जेल से बाहर लाने के मुतालिबात? जी, ये बहुत अहम नुक्ता इसलिए है कि मेरे ख्याल में जब तक पंजाब के अंदर एक भरपूर एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी, उस वक्त तक मरकज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वफाकी हुकूमत मजबूर नहीं होगी कि वो इनसे मुज़ाकरात करे। खैबर पख्तूनख्वा का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पे तो सबको पता है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, वहाँ पे उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पर बेशक वो लाखों के जलसे कर लें, उससे मेरा ख्याल है कि नेशनल पॉलिटिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तहरीक जब पंजाब से शुरू होगी, आज तक हमने देखा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो भी तहरीक जिसने पंजाब को एक्टिव किया है, जिसने पंजाब के अंदर सरगर्मी दिखाई है, वहां से फिर वो मरकज तक हरारत पहुंचती है और मरकज मजबूर होता है कि वो कुछ करे। लेकिन पंजाब में हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर अब इसमें शायद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तहरीक इंसाफ का इतना अच्छा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो यहाँ कर सके, या वो कहते हैं कि हुकूमती पाबंदियां इतनी ज्यादा हैं, गिरफ्तारियां हैं। तो फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए निज़ामी साहब बहुत बाइसे तक़वियत नहीं है कि अगर एक शख्सियत जो लीडर हैं पार्टी के, उनको उन्होंने जब नज़रबंद कर दिया या जेल में है वो, तो पीछे पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो उनके लिए बड़ा बाइसे तक़वियत है, और इसका मतलब तो ये है कि वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी तहरीक इंसाफ। फिर जब तक चाहें इस मामले को ऐसे लटकाया जा सकता है, इन केसेस आगे लटक सकते हैं। बिल्कुल, यही वो एक अहम नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि महज प्रेस कॉन्फ्रेंस से या पार्लियामेंट में एहतजाज से प्रेशर नहीं बनेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि उनके मुतालबात माने जाएं, उन्हें रिलीफ मिले, तो उन्हें ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे वो एक प्रेशर क्रिएट कर सके। अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कौमी असम्बली के बाहर एक भूख हड़ताली कैंप है जो कि मीडिया के लिए कुछ ऑप्टिक्स आप जनरेट करते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड से एक बड़ी एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, उस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को आपकी कोई फिक्र नहीं है। अगर वो होगी, यहाँ से एक्टिविटी स्पेशली पंजाब से या कराची से जनरेट होगी, उसके बाद ही तहरीक इंसाफ दबाव बना सकेगी, और हमेशा दबाव की बुनियाद पर ही हुकूमत मुज़ाकरात करती है। अगर उन पर प्रेशर ना हो तो वो बिल्कुल मुज़ाकरात। सही। दूसरी जानिब माजिद निज़ामी साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी मजीद जो 93 अरकान असम्बली है उनको पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया है। कहीं ना कहीं आसानियां भी हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अखलाकी फतह है तहरीक इंसाफ की कि जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिला है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हुआ करते थे और वो किसी भी हुकूमत को या सियासतदान को टफ टाइम दिया करते थे। तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव बात ये है कि इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों का फैसला है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगरचे कौमी असम्बली के स्कोर कार्ड में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इस फैसले की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर सकती है कि अगर अदालतें ये कह रही हैं तो फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी बात होनी चाहिए। इससे पहले तमाम सियासी बातें थी, लेकिन अब अदालत के फैसले की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को एक अखलाकी फतह मिली है। अच्छा, जमात इस्लामी ने बड़ा एक सिग्निफिकेंट एहतजाज किया, मुसलसल उनके मुतालिबात भी हैं और अच्छा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया, हुकूमत को मुज़ाकरात भी उनसे करना पड़े। और जमात इस्लामी का हमें मालूम है कि उनकी धरने को लेकर तो उनकी हिस्ट्री है, दे आर द मोजिद ऑफ धरना इन पाकिस्तान, फिर से काजी साहब। लेकिन तहरीक इंसाफ हमें उस तरह की इफेक्टिव अपोजिशन अवाम के हक में करती नजर नहीं आती। बजट आया, टैक्सेस लगे, पेट्रोल महंगा हुआ, कई तब्दीलियां हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। और ओबियसली अवाम का मैंडेट, अगर आप अपोजिशन में भी हों तो आपका हक उतना ही होता है या फर्ज उतना ही होता है जितना आप हुकूमत में है कि आप अवाम की बात करें। इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़ा खुशाइंद है कि सियासी जमातों में 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसीलिए जमात इस्लामी ने जो एक्टिविटी की है वो बिल्कुल पुरअमन है, उसको सराहना चाहिए। और ये खालिस एक अवामी मसला है। और मुझे लगता है कि जमात इस्लामी ने अपनी वो रवायती शनाख्त से हट के अब जो अपने मौज़ूआत हैं वो थोड़े तब्दील करने की कोशिश की है। कराची में हाफिज नईमुर रहमान की जो सियासत थी वो भी अवामी इश्यूज के ऊपर थी, और अब वो नेशनल लेवल पे भी आए हैं तो उन्होंने ये जो अवाम के मसले हैं उनको टारगेट किया है। तो एक तो ये बिजली के बिलों के ऊपर तो किसी की दो राय नहीं है, क्योंकि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो बिल आ रहे हैं उससे हर आदमी परेशान है। तो डेफिनेटली हुकूमत को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब इसको हम कंपेयर करते हैं तहरीक इंसाफ के साथ जी, तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, और उसमें काफी वजूहात थी जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस तरह से एक मुनज़्ज़म एहतजाज 1 दफा या 2 दफा तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब वो मुश्किल में हो, हुकूमती तौर पे उनके ऊपर पाबंदियां हो, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो पब्लिक को उस तरह से एक्टिव कर सकें। और यही हमें पंजाब में नजर आया कि इलेक्शन ईयर के अंदर इवन उसके बाद भी वो कोई इतनी बड़ी रैली या एहतजाज नहीं कर पाए। सो ये तहरीक इंसाफ की एक खामी है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके काफी मसाइल में इजाफा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर वो ये चाहते हैं कि इसमें कमी आए तो उन्हें अपनी स्ट्रीट पावर को एक्टिव। आई वाज आल्सो थिंकिंग बिल भी उन्होंने उस वक्त जलाए जब बिल बहुत ही आपके लिहाज से बहुत कम होते थे, उस वक्त जलाए उन्होंने। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, बेहतरीन तज्ज़िया आपने इतना पेश किया और तहरीक इंसाफ को मशवरा ये दिया कि अपनी स्ट्रीट पावर यूज़ करे। जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक किसी किस्म के जो आपके बात हैं वो भी नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जा सकते।